अस्सलाम वालेकुम। 6 साल में 12 अरब 70 करोड़ के असासे, जिसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मशहूर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने टैक्स रिटर्न का हुकूमत पाकिस्तान का डेटा जो इदारे FBI से लीक हो गया था, उसका एक कंपाइल करके एक स्टोरी बनाई है कि जनरल बाजवा जो हमारे बहादुर अफवाज के सुपरसालार हैं, उनके और उनके ख़ानदान के करीबी लोगों के पिछले 6 साल में टैक्स रिटर्न जो हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से ये तकरीबन 12 अरब 70 करोड़ रुपए हैं जिसमें ऑयल का बिजनेस है, जिसमें प्रॉपर्टी के बिजनेस हैं। ऐसे वक्त में ये कहानी क्यों लीक हुई? आप इसको ताने बाने मिलाते जाइएगा। आर्मी चीफ की तैनाती और इम्पोर्टेड हुकूमत के रवैया, ये दो बड़े हाथियों की लड़ाई है जिसमें आवाम पिस रही है। उससे 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि लंदन में तस्नीम हैदर शाह ने इंकशाफात किए कि अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमलों में नवाज शरीफ मुलव्विस था और ये मंसूबा लंदन में बना था। जिसके बाद अहमद नूरानी की स्टोरी आती है और फ़ौरन आपने देखा होगा इसाक डार ने उसकी तहकीकात का हुक्म दिया। इसका मतलब है कि स्टोरी सच्ची है और तहकीकात कौन कर रहा है? FBI के वही अफसरान जिनको बाखबर लोग कहते हैं कि इन्हीं हुकूमती लोगों ने ये स्टोरी लीक करवाई है अहमद नूरानी को। हो क्या रहा है? वही अपनी पसंद नापसंद का चक्कर है। एक कह रहा है कि मेरा जनरल होगा आर्मी चीफ और दूसरे कह रहे हैं नहीं हमारा होगा जनरल। ये बदकिस्मती है कि 22 करोड़ अवाम, जो बेहतरीन फौज जिसके पास है, जो पहली एटमी इस्लामी मुल्क है, जो 7वीं बड़ी दुनिया की इस्लामी मुल्क है, उसके अवाम एक आर्मी चीफ की तैनाती पे पूरा मुल्क हैजान में मुब्तला है। ये प्रॉक्सी गेम्स हो रही हैं, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इंतज़ार कीजिएगा उस वक्त का जब ये वक्त गुजर जाएगा, हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद एक दूसरे की वीडियोस लीक होनी शुरू हो जाएगी। ये सारे सबूत सामने आएंगे। अब तस्नीम शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ का अरशद शरीफ और इमरान खान के हमले में कितना हाथ था। और दूसरी तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों की होशरुबा कहानियाँ, इस पे भी ऑफिशियली DGI SPR को इदारे का स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर ये गलत है तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए कि वो हमारे बहादुर अफवाज के सुपरसालार को क्यों बदनाम कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो फिर कौम सब्र करे। ये सारी कहानियाँ इस वक्त क्यों आ रही है? 29 नवंबर की तैनाती बहुत अहम है। सुबह ये खबर फैलाई गई कि समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में आई है। 2 घंटे उस पर मीडिया जगाली करता रहा, फिर ख्वाजा आसिफ आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं अभी समरी नहीं आई, लेकिन लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है। अहमद नूरानी ने बहुत पहले एक स्टोरी लीक की थी आसिम बाजवा के, जिसमें पापा जॉन्स की कहानी आती, जिसने अमेरिका में फूड चेन लिए थे और फिर उनको CPEC अथॉरिटी से रिज़ाइन भी करना पड़ा था। आसमा जहांगीर ने कहा था, हम जवान थे, और आसमा जहांगीर ने यह कहा था कि जिस दिन जर्नेलों की करप्शन की कहानियां आवाम को पता चल जाएगी, वो सियासतदानों को फरिश्ता समझने लगेंगे। मुझे उस वक्त आसमा जहांगीर की बातों पे शदीद गुस्सा आता था कि ये हमारे बहादुर अफवाज के जर्नेलों को बदनाम कर रही है। लेकिन हाय अफसोस, मैं कितना गलत था।
اور آسما جہانگیر کا سٹانس کتنا صحیح تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، $1 ارب کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے، اور دوسری طرف لوگوں کی ذاتی اثاثے جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں وہ ہوش ربا ہے۔ ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، مفتاح اسماعیل نے وسیم بادامی کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نیب قوانین اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شک بہت اہم تھی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، عمران خان جس کی مخالفت کر رہا تھا اور جس کی حکومت ختم کی گئی، اس میں ایک شک یہ تھی کہ پہلے جو سرکاری ملازم تھا اس کے بیوی بچوں کے اثاثے کا ذمہ دار سرکاری ملازم ہوتا تھا۔ نئے شک میں یہ سارے پابندیاں ختم کر دی۔ اب اگر آپ سرکاری ملازم ہوں اور آپ کا بے روزگار بیٹا یا آپ کی ہاؤس وائف جو کچھ نہیں کرتی اس کے اثاثے اربوں خربوں ہو جائیں تو مزے کریں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہی نیب قوانین بدلنے کے لیے یہ سارا چکر چلا تھا۔ رجیم چینج کی تباہ کاریاں تو بہت زیادہ تھی۔ 6 ماہ پہلے آپ کی جی ڈی پی 6 پہ تھی، ایکسپورٹ بہترین تھی، آپ کی جو ریمیٹنسز تھے وہ ایور ہائی تھے، آپ کے ریونیو ٹیکس کلیکشن بہترین چل رہی تھی، اور 6 ماہ بعد اتنا بیڑا غرق ہے کہ ایک عجیب افراتفری کی صورتحال ہے، لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک پراکسی وار چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انا کی جنگ میں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا اور آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوں گے۔ پہلے اس کا جواب پی ٹی آئی کے جوان دیتے تھے، لیکن اب شاید وہ نیوٹرل ہو جائیں کیونکہ آپ نے اب یہ جنگ خود لڑنی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو باجوہ صاحب کے اثاثے ہیں یہ ہمیشہ ان کا تعاقب کرے گی۔ اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو۔ ہمیں اپنے بہادر افواج پہ فخر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہوگی، نون لیگ اور حکومت کا پروپیگنڈا ہوگا، لیکن اس نے جو ٹیکس ریکارڈ شو کیے ہیں وہ اس کو جھٹلانا کافی مشکل ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور اللہ پاکستان کو لوٹنے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔